हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक QRMP स्कीम का है, यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो आज हम जानेंगे किस तरीके से हम IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज़ करके इनवॉइसेस को पोर्टल पे फीड करते हैं। तो ये सब जानने से पहले हम कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं, जिससे कि जब आप रिटर्न भरो तो आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट ना हो। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन ओपन होगा। सबसे पहले आपको रिटर्न कैलेंडर शो होगा। अगर आपको ये नहीं पता रिटर्न कैलेंडर क्या होता है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं रिटर्न कैलेंडर में सबसे पहले अप्रैल मंथ में आपको ऑप्शन एक्सपायर्ड शो हो रहा है। ये कब शो होता है? जैसे कि आपको पता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है GST में, वो मंथली और क्वार्टरली दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन टर्नओवर बेस्ड होता है। तो जब आप क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी जो ड्यू डेट होती है R1 फाइल करने की, वो 13 तारीख होती है। अगर आप ये रिटर्न 13 तारीख को नहीं फाइल करते हैं, तो ये ऑप्शन एक्सपायर्ड हो जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? इस केस में आप इस मंथ के बिल नेक्स्ट मंथ में फिल कर सकते हैं। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, ऐसे तो मैं अप्रैल मंथ का ना फाइल करके, मई मंथ का ना फाइल करके, इकट्ठे जून में अपने दोनों मंथ के रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। देखिए, आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा आप जब कर सकते हैं जब सामने वाली पार्टी को ITC ना क्लेम करना हो। अगर आप ये रिटर्न टाइमली नहीं फाइल करेंगे, तो सामने वाली पार्टी को ITC का इशू होगा। अब जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनको GST के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मे बी उनको ये ना पता हो कि ITC होता क्या है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी। तो अभी मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको पता है कि ITC होता क्या है। तो ITC का इशू आएगा, इसीलिए हम हर मंथ IFF स्कीम का यूज़ करके अपने रिटर्न टाइमली भर लेते हैं। देखिए, जैसे मंथली जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो अपनी ड्यू डेट यानी कि 11 तारीख को रिटर्न नहीं भरते, तो उनका ऑप्शन एक्सपायर्ड नहीं होता। वो 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख कभी भी अपनी रिटर्न भर सकते हैं। बट सेम एज सामने वाली पार्टी को ITC नहीं मिलता है सेम मंथ में। तो क्वार्टरली वाले जो पर्सन है, उनका यहाँ पर ऑप्शन एक्सपायर्ड हो जाता है, मंथली वालों का ऑप्शन एक्सपायर्ड नहीं होता है। तो अब जो पर्सन्स अपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं, वहाँ पर ये ग्रीन साइन शो होता है जिस भी डेट पे आपने फाइल किया है। और अगर आपने फाइल नहीं किया है और आपकी ड्यू डेट अभी क्रॉस नहीं हुई है, तो ये ऑरेंज ऑप्शन शो करेगा। जैसे ड्यू डेट अभी 13 तारीख है, तो यहाँ पर देखिए 13 तारीख की डेट शो हो रही है। जब हम ये रिटर्न फाइल कर देंगे, तो ये भी पोर्शन हमारा ग्रीन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पे। सेम प्रोसीजर है जैसे हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। हम अपना रिटर्न पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे, जिस मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है, देन सर्च। अब आप यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें सेल जो भी हम सप्लाईज की है या गुड्स की है, सर्विसेज है, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे डालनी है। नीचे आप देख रहे होंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शन लिखा है, और यहाँ पर ड्यू डेट लिखी है कि एंड डेट जो है यहाँ पे 13 तारीख है इसकी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल है। एक है ये B2B का, एक है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और एक ये सेक्शन 15 का। तो यहाँ पर B2B का ऑप्शन इसलिए अवेलेबल है क्योंकि IFF स्कीम जो है वो B2B पर्सनस के लिए ही अवेलेबल है, क्योंकि ITC B2B पर्सनस ही क्लेम करते हैं। तो हम इसमें इन्वॉइसेस कैसे ऐड करेंगे? मैंने ऑलरेडी एक इन्वॉइस ऐड किया हुआ है, आप ये देखेंगे। सबसे पहले हम GST नंबर फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप GST नंबर फिल करेंगे, पार्टी का नाम अपने आप शो हो जाएगा। देन आपको इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस वैल्यू फिल कर लेनी है। ये फिल करने के बाद जो भी परसेंटेज आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज पे लग रहा है, उस परसेंटेज के सामने आपको अपना टैक्सेबल वैल्यू ले लेना है, और टैक्स ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। देन यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन शो होगा। ये इनवॉइस ऑलरेडी सेव है, इसलिए ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। आप सेव कर लेंगे तो इस तरीके से ये इनवॉइस आपको सेव दिखेगा। अगर आपको नेक्स्ट इनवॉइस इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन है। जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर आप इनवॉइस को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।